हेलो गाइस, आज हम टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा था। आप वो ऊपर सजेस्टेड है आई बटन में, वहाँ से देख सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दिया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट FDM, सेकेंड TDM एंड थर्ड WDM। तो आज हम पढ़ेंगे FDM। FDM क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। देन हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का डायग्राम, इसमें ये हमारा एक साइड क्या है? मल्टीप्लेक्सर, देन सेकंड साइड है डीमल्टीप्लेक्सर। जैसे हमने मल्टीप्लेक्सिंग देखा, इस साइड हमारे चैनल थे C1 C2, ये N तक गए रहे CN। फिर ये हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसीज दी हैं, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 कह सकते हैं। अब तो ये कहाँ तक जाती हैं? फ्रीक्वेंसी N तक। फिर राइट साइड में चैनल 1 चैनल 2, ये चैनल N तक है। तो हमने देखा रहा यहाँ से बहुत सारा डेटा आता है, देन मल्टीप्लेक्स होके इधर जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या रहा कि मैनी से 1 में जाता रहा, फिर 1 से मैनी में चला जाता रहा। तो इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी है, हमारी फ्रीक्वेंसी दी है। तो इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है कि यहाँ मल्टीप्लेक्सिंग के पास बैंड पास फिल्टर लग जाता है। देन इधर डीमल्टीप्लेक्सिंग के पास भी बैंड पास फिल्टर लगा होता है। तो जब भी कोई सिग्नल आता है तो मल्टीप्लेक्स होके इधर बैंड पास फिल्टर पर जाता है। फिर फ्रीक्वेंसी, बैंड पास फिल्टर क्या होता है? कोई भी सिग्नल को पास करवाता है। फ्रीक्वेंसी में बैंड पास फिल्टर का यूज़ होता है कि सिग्नल पास, अगर बैंड पास फिल्टर नहीं हो तो ये फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल्स होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पास हम बैंड पास फिल्टर लगाते हैं कि जिससे ये सिग्नल जो है पास हो पाए। फिर ये फ्रीक्वेंसी में होता है। फिर यहाँ पास फिर से बैंड पास फिल्टर होता है, उसको पास करवाया जाता है, और फिर ये डीमक्स में जाता है, फिर अगेन ये चैनल में आ जाता है। ये फ्रीक्वेंसी डिवीज़न में होता है। नंबर्स ऑफ सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम। बहुत सारे सिग्नल्स एक ही टाइम पे ट्रांसमिट होते हैं, एंड ई सोर्स ट्रांसफ़र इट सिग्नल्स इन द अलॉटेड फ्रिक्वेंसी रेंज। और जो बाकी के सोर्स ट्रांसफ़र होते हैं उनको एक फ्रिक्वेंसी रेंज अलॉट कर दी जाती है। अब इस सोर्स मतलब इस टाइम पे ट्रांसफ़र होंगे सिग्नल्स। देन नेक्स्ट है, देयर इज़ अ सुटेबल फ्रिक्वेंसी गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट सिग्नल्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग। मतलब जो दो एडजेसेंट सिग्नल्स होते हैं, टू एडजेसेंट सिग्नल्स, इनमें जब ओवरलैपिंग होती है तो इस ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए इन दो एडजेसेंट सिग्नल्स के बीच में गैप कर दिया जाता है। सिंस द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन अलॉटेड टाइम, सो दिस डिक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। ये दो एडजेसेंट सिग्नल्स के बीच में गैप क्यों करा जाता है? ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए। लेकिन जब सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो अलॉटेड टाइम पर, तो उससे जो कोलिजन होता है ना, उस कोलिजन को डिक्रीज करने के लिए इनमें एडजेसेंट सिग्नल्स पर गैप करवाया जाता है। देन नेक्स्ट है, द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लॉजिक चैनल्स। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बहुत सारे सेवरल लॉजिक चैनल्स को डिवाइड करता है, और एवरी यूजर्स फील दैट दे पोजेस अ पर्टिकुलर बैंडविड्थ। मतलब जो और भी यूज़र्स होते हैं उनको लगे कि वो एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ पर है। नंबर्स ऑफ सिग्नल्स आर सेंड साइमल्टेनियसली। मतलब और जो सिग्नल्स होते हैं उनको साइमल्टेनियसली अलग अलग सेंड करा जाता है। देन फ्रीक्वेंसी बैंड और चैनल टू ईच सिग्नल, उनको एक सेपरेट बैंड और चैनल, हर एक सिग्नल को एक सेपरेट बैंड और चैनल दे देते हैं। देन नेक्स्ट है, it is used in radio and TV transmission to avoid interference between two successive channels. Guards bands are used. इसका यूज़ हम रेडियोज़ और टीवी ट्रांसमिशन में भी करते हैं। जो सक्सेसिव चैनल्स होते हैं उसके इंटरफेरेंस, मतलब जो सक्सेसिव चैनल्स के बीच में इंटरफेरेंस आता है उसको गार्ड बैंड्स दूर करता है। मतलब गार्ड बैंड्स का यूज़ करके जो सक्सेसिव चैनल्स के बीच में इंटरफेरेंस आता है वो दूर करता है।
तो हमने इसमें देखा है फ्रिक्वेंसी में क्या होता है कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो बहुत सारे चैनल्स रहते हैं, एन चैनल्स, देन वो बैंड पास फिल्टर से होकर सिग्नल्स जाते हैं, वहाँ से फ्रिक्वेंसी पास होती है, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी रहती है और फिर डिवाइड हो जाती है, एन चैनल्स एन फ्रिक्वेंसीज रहती है, डिवाइड हो जाती है, देन फिर वो बैंड पास फिल्टर पर जाती है, डीमल्टीप्लेक्स होकर फिर अगेन वो चैनल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारा फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग रहा। थैंक यू।